हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम जो है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ रहे हैं और स्टार्ट आज ही से ये स्टार्ट हुई है। इससे पहले मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है उन सब के बारे में बात की थी, दामोदर नदी से लेकर और वैगई नदी तक जो कि तमिलनाडु में बहती है। आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों की और शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो है साबरमती नदी से। साबरमती नदी थोड़ी महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि गुजरात में बड़ी प्रसिद्ध नदी है, ये गुजरात की महत्वपूर्ण नदी भी कह सकते हैं आप इसको। और इसके निकलने का क्रम इसकी सहायक नदियों को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम उन्हीं सबको जो है बताएंगे कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं और कहाँ कहाँ से मिलती हैं। इससे पहले आपने इसके बारे में जानना है, साबरमती नदी जो है स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ी हुई है। इसी के पास में स्थित साबरकांठा यानी कि जो है साबरमती आश्रम से जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च यात्रा को शुरू किया गया था और दांडी पहुंचकर नमक जो है यानी कि नमक कर का विरोध किया गया था, नमक आंदोलन जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। और इसमें महात्मा गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही भी जो है साथ में थे और ये एक पैदल यात्रा थी। तो इसलिए इस नदी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और कुछ ऐसे जो देशभक्ति गीत जो है मिलते हैं आपको, उसमें भी इस नदी का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम इसको पढ़ते हैं, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकलने की क्रम की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य आपने याद रखना है। ये नदी राजस्थान राज्य के उदयपुर क्षेत्र आपने याद रखना है। और अगर श्रेणी की बात आएगी तो अरावली श्रेणी से और ढेबर झील से निकलती है, ठीक है। मैंने आपको सारे स्रोत बता दिए हैं, जगह, स्थान और आपका जो है उद्गम स्थल यानी कि अरावली श्रेणी और ढेबर झील, यहाँ से निकलकर ये नदी चलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब ये नदी आगे बढ़ती है तो एक स्थान है जिसका आपने जो है नाम याद रखना है। जगह का नाम है साबरकांठा। क्या है? साबरकांठा। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। साबरकांठा वो जगह है जहाँ से नदी राजस्थान के बाद गुजरात में प्रवेश करती है, ठीक है ना। और यहीं पर जो है जब ये साबरकांठा में प्रवेश करती है और ऊपर से इसके बाद यानी कि इसके बाद इसमें उदयपुर क्षेत्र से ही एक नदी निकल कर आती है, ठीक है ना। यहाँ से आप याद रखेंगे, उदयपुर क्षेत्र से ही एक नदी निकल कर आती है जिस नदी का नाम है सेई नदी। यहाँ से आप याद रखेंगे कौन सी नदी है? सेई नदी है, ठीक है ना। तो सेई नदी जो है साबरकांठा नामक स्थान से निकल के, सेई नदी जो है वो उदयपुर क्षेत्र से यानी कि ये जो आपका उदयपुर क्षेत्र है यहीं से निकल कर आती है, सबसे पहली सहायक नदी है। और जहां पर ये मिलती है ये जगह है महूदी। क्या है? महूदी, ठीक है ना। तो महूदी में जो है गुजरात में ये नदी साबरमती नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे कि जब नदी निकल कर चली है तो इसमें राइट साइड से ऊपर से एक नदी केवल सेई नदी है जो मिलती है। अब जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं वो इसमें नीचे से जो है आकर मिलेगी, ठीक है ना। तो उन सबको हम देखते हैं। अब नदी जब आगे बढ़ रही है, ध्यान से बात को सुनना, जब आगे नदी बढ़ी तो इसमें जो है यहाँ से आकर एक नदी मिलती है और नदी का नाम है, आप याद रखेंगे, वाकल नदी। कौन सी नदी है? तो यहाँ से आप याद रखेंगे वाकल नदी, ठीक है। वाकल नदी की बात करें तो वाकल नदी साबरमती की एक सहायक नदी है। और अगर कभी इसके निकलने का क्रम आपसे पूछ ले कि कहाँ से ये निकल कर आती है तो आप याद रखेंगे ये भी अरावली क्षेत्र से ही निकल कर आती है, ठीक है ना। कहाँ से? या अरावली श्रेणी से आप इसको याद रखेंगे, ये भी, ठीक है। अरावली श्रेणी से आप इसको याद रखेंगे वाकल नदी को। और वाकल नदी जो है वो आकर यहाँ पर महूदी से थोड़ा सा आगे किसमें मिल जाती है? साबरमती नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद इसी क्षेत्र से अरावली क्षेत्र से ही एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी आकर मिलती है। जब नदी आगे बढ़ती है ये तो इसमें एक और नदी जो है अरावली क्षेत्र से ही निकलकर और आकर मिल जाती है, ठीक है ना। और जहाँ पर ये नदी मिलती है वहाँ का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जगह है। तो यहाँ आप याद रखेंगे ये है बीजापुर। क्या है? बीजापुर। देखो ध्यान से बात को सुनना, उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हैं उसमें जो भारत के अन्य राज्यों की जो नदियां हैं, जैसे हम साबरमती को पढ़ रहे हैं या आप आगे जो नर्मदा या ताप्ती पढ़ेंगे, तो इनसे बेसिक प्रश्न हमारे उत्तराखंड में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो इनके विशेष रूप से इनकी सहायक नदियों को आपने याद रखना है कि कौन कौन सी सहायक नदी है। कई बार वो एग्जाम में पूछ लेता है कि इसकी कौन सी सहायक नदी है, तो तब आपने टिक करना होता है वहां पर, ठीक है ना। अन्यथा आप जो है इतना डीप नहीं जाना कि कौन सी नदी कहाँ से आकर कहाँ पर मिल रही है। ये सब आप जो बड़ी नदियां हैं जो मैं आपको करा चुका हूँ उनके स्थानों का आप याद रखेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो है बीजापुर में जो इससे नदी आकर मिलती है उस नदी का नाम है हाथमती नदी। कौन सी नदी है? हाथमती नदी। ठीक है ना, यहाँ से आप याद रखेंगे। और अगर बच्चों हाथमती नदी का निकलने का क्रम पूछे आपसे तो भी आप याद रखना ये भी अरावली क्षेत्र से ही निकलकर आती है। ठीक है ना, कहाँ से? अरावली क्षेत्र से ही निकलकर आती है। नदी का नाम है हाथमती। ठीक है, अब यहाँ पर हाथमती से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो ये है कि इस हाथमती की दो सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, और जो इसकी सहायक नदी है वो साबरमती की भी सहायक नदी होगी, ये आपने यहाँ से याद रखना है। अगर हम बात करें पहली नदी तो आप यहाँ से याद करेंगे मजाम नदी। मजाम नदी, या कई बार इसका नाम आपको पुस्तकों में माजम नदी के नाम से भी मिलेगा। माजम या मजाम नदी आप यहाँ से याद रखेंगे, वो हाथमती की सहायक नदी है और हाथमती जो है वो आपकी साबरमती की सहायक नदी है। ठीक है, एक नदी इसमें और मिलती है इधर से नीचे की साइड से, और इस नदी का नाम है गुहाई नदी। क्या है? गुहाई नदी। ठीक है, तो यहाँ से आपने पढ़ा, अभी हमने एक हाथमती नदी पढ़ी है और एक आपकी जो है वाटल नदी पढ़ी है और एक सेई नदी पढ़ी है। ठीक है ना, दोनों साबरमती में मिलती हैं। उसके बाद थोड़ा आगे चलने पर, बीजापुर से थोड़ा आगे चलने पर इसमें एक नदी आकर मिलती है इधर से, और इस नदी को थोड़ा सा विशेष रूप से आप याद रखेंगे। इस नदी का नाम है खाड़ी नदी। कौन सी नदी है? खाड़ी। कई बार इसका नाम खारी भी दिया जाता है, जो कि गलत है क्योंकि खारी नदी बनास की सहायक नदी है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से याद रखेंगे इसका खाड़ी नदी इसमें मिलती है, और ऐसा भी माना जाता है कि खाड़ी नदी ही जो है साबरमती नदी को सर्वाधिक जल देती है। क्या देती है? सर्वाधिक जल देती है। तो खाड़ी नदी जो है साबरमती नदी को सर्वाधिक जल देती है, और अगर कभी पूछे तो ये भी राजस्थान से ही निकलकर जाती है और जो है साबरमती नदी में मिलती है। ठीक है ना, उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो आप याद रखेंगे एक नदी और मिलती है इसमें। ठीक है, यहाँ से आती है एक नदी इधर की साइड से ही, और इस नदी का नाम है वैतरक नदी। कौन सी नदी है? वैतरक नदी। यहाँ से आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो वैतरक नदी जो है वो यहाँ पर जो है साबरमती नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि वैतरक नदी के बाद इस नदी पर, साबरमती नदी पर, यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक बांध बनाया गया है, और इस बांध को आप याद रखेंगे। इस बांध का नाम है धरोई बांध। धरोई बांध कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, धरोई बांध किस नदी पर है? तो आप याद रखेंगे साबरमती नदी पर धरोई बांध है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद ये नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि गुजरात से जो है ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है, जो कि अरब सागर का हिस्सा है, यानी कि वहां पर ये चली जाती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं जो इसका गिरने का क्रम है वो क्या है? खंबात की खाड़ी। ठीक है ना, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। समझ गए? तो यहाँ से आपने याद रखना है, ये था आपका साबरमती नदी तंत्र। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, एक तो निकलने का क्रम कहाँ से निकलती है और दूसरी गिरने का क्रम कहाँ जाकर गिर जाती है, और मुख्य बात ये कि इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो यहाँ से आप देखेंगे सेई नदी, वाकल नदी, हाथमती नदी जिसकी दो सहायक हैं गुहाई और मजाम। ठीक है ना, और उसके बाद खाड़ी नदी और वैतरक नदी, ये सब जो है साबरमती की सहायक नदी हैं। अब साबरमती से कई बार जो है आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार लंबाई की अगर बात आती है तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, साबरमती की अगर हम लंबाई की बात करें तो साबरमती की जो लंबाई है वो 371 किलोमीटर है। ठीक है ना, कितनी है? 371 किलोमीटर। अब एक बात आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि ये नदी जो है राजस्थान में कितना बहती है, तो आप याद रखेंगे कम बहती है, ये 48 किलोमीटर के आसपास जो है केवल राजस्थान में बहती है। उसके बाद ये सीधा जो है गुजरात में प्रवेश करती है और वहीं से खंबात की खाड़ी में चली जाती है। दोस्तों यहाँ से आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस नदी, साबरमती नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है भारत सरकार के द्वारा दो परियोजनाएं या परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। एक आप याद रखेंगे, कहीं पर भी नोट कर सकते हैं इसके नीचे, साबरमती नगर विकास परियोजना। क्या याद रखेंगे? साबरमती नगर विकास परियोजना, इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए। दूसरी है साबरमती रिवर डेवलपमेंट। ठीक है ना, इन दो परियोजनाओं को इसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए चलाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये
नदी समझ में आई होगी, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में आई है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियों को आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो जो है साबरमती नदी से लेकर और केरल की भरतपुजा और पेरियार नदी तक, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको अगले संगम बताऊंगा, अगली नदियों की सहायक नदी बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।